कुलदीप सेंगर, जिसको बाकायदा दिल्ली के हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को, उसकी उम्र कैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली में ये लड़की अपने परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, अदालत के इस फैसले के सामने आने के बाद, और किस तरह से बुरे तरीके से उसको घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है। क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमारे देश की महिलाओं को, क्या बता रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारे यहाँ न्याय सिर्फ हो नहीं रहा है बल्कि अन्याय होता हुआ दिख रहा है। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। इंडिया गेट से अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से एक न्याय की उम्मीद जो जगी थी लोअर कोर्ट से, वो भी आज पूरी तरह से खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे बरी कर दिया। तो ये लग रहा है कि राजनीतिक दबाव का असर हमारी अदालतों पे पड़ रहा है। आप जहाँ राह में चलते हुए किसी भी इंसान को पूछ के देखिए, आपको जुडिशरी पे भरोसा है? आपको लगता है जुडिशरी बिकी हुई है? आपको लगता है जुडिशरी मोटिवेटेड है पावरफुल लोगों से? तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, आप भी खूब जानती हैं और मेरे को भी मालूम है ये बात क्या है। गरीब है, जिसकी पकड़ नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसके साथ तो अन्याय होता रहेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत की हालिया स्थिति को देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये कोई बुरा स्वप्न है या कोई बहुत खराब फिल्म है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब की हकीकत है ये। आसाराम, राम रहीम, उसके बाद अब जो है कुलदीप सेंगर। आप ये सोचिए कि इस तरह के ऐसे लोग जो कि न सिर्फ के आरोपी हैं, बाकायदा ये जो क्रिमिनल्स हैं, इन्हें अदालतों में सालों साल जिरह और गवाह और इन सब की बुनियाद पर, सबूतों की बुनियाद पर किसी तरह से इन लोगों को सज़ा दिलाई गई। ये लोग कॉन्विक्ट्स हैं, यानी दोषी हैं, आरोपी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि जिस तरह से इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, पूरे तरीके से लोकतंत्र की चूलों को जो कानून के राज पर बनी हुई हैं वो चरमरा रही हैं। इन दोनों के बाद अब तीसरा मामला ये आया है सेनगर का, जिसको बाकायदा दिल्ली के हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को, उसकी उम्र कैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया और कहा गया है जो पॉक्सो जो एक्ट है उसकी वजह से उसमें उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है मैं नहीं जानती, और ये भी कहा जा रहा है कि अदालत इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि ये व्यक्ति अब 7 साल की सज़ा काट चुका है। अब जिस तरह से एक डर का माहौल इस पूरे परिवार में पनप रहा है, आप ये सोचिए कि ये गुंडा मवाली, ये डॉन, ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद किस तरह से इसके पूरे परिवार की मैं टाइमलाइन भी आपको एक लम्हे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि ये तस्वीरें दोषी की नहीं, पीड़िता की हैं, उसके परिवार की हैं। दिल्ली में ये लड़की अपने परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, अदालत के इस फैसले के सामने आने के बाद, और किस तरह से बुरे तरीके से उसको घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है। वो मिन्नतें कर रही है पुलिस से। वहाँ आप देख रहे हैं कि लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, कांस्टेबल्स भी मौजूद हैं, और किस तरह से खींचा जा रहा है। क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमारे देश की महिलाओं को, क्या बता रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारे यहाँ न्याय सिर्फ हो नहीं रहा है बल्कि अन्याय होता हुआ दिख रहा है। कहा यह जाता है कि न्याय सिर्फ करना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। यहाँ अन्याय होते हुए देखा जा रहा है। हमारे सामने बाकायदा तस्वीरें हैं। इस पूरे मामले की मैं आपको तह तक ले जाना चाहती हूँ। 2017 की बात है। ये बताया जाता है कि बच्ची जब माइनर थी, जून 2017 में, जब इसको नौकरी का झांसा देकर कुलदीप सेंगर ने अपने पास बुलाया, फिर उसको किडनैप कर लिया, उसके बाद उसका बलात्कार किया गया और ये बच्ची गायब हो गई। आखिरकार उसके कुछ दिनों बाद, यानी कि 21 जून को, ये औरैया में उत्तर प्रदेश के ये लड़की मिली। बीजेपी का जो ये एमएलए है, कद्दावर आदमी है, बेहद मजबूत आदमी है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है, और इलेक्शंस में किस तरह से भाजपा बेशर्म बेगैरत तरीके से इसका इस्तेमाल करती रही है कैंपेनिंग के लिए। और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव अब नज़दीक हैं और जाहिर है कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि अभी फिर से इसका इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने कहा कि राम रहीम, आसाराम और कुलदीप, पूरे तरीके से ये मैं कहूँगी त्रिकोण जो बन रहा है अन्याय का, हमारे सामने ये दिख रहा है। उसके बाद जून 2017 में ही, यानी एक दिन बाद, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है किडनैपिंग की। और इसके अलावा फिर 2018 गुजर गया। आप सोचिए, इसके बाद अप्रैल के महीने में सेनगर के भाइयों और बाकी गुंडों के ज़रिए
पिता की, लड़की के पिता, यानी ये व्यक्ति जेल नहीं गया 2017 से लेकर अब हम अप्रैल 2018 की टाइमलाइन पे आ चुके हैं, बल्कि उसके पिता को के साथ मारपीट की गई, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, वो जेल गए और जेल में इनकी हत्या कर दी गई। आप ये सोचिए कि पिता की हत्या, यानी कहा जा रहा है कि कस्टोडियल डेथ है, और कस्टोडियल डेथ में पोस्टमार्टम जो था उसमें साफ तौर पे ये पता चला कि काफ़ी उनको चोटें आई थीं और इसके अलावा उनके खून में ये पाया गया कि उनको ज़हर दे दिया गया। यानी सीधे तौर पर ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। लेकिन उससे पहले जो ये सर्वाइवर है लड़की, जो पीड़िता है, इसने वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के सामने उन्होंने ये भी कोशिश की, अपने को आग लगाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, और मामला फिर सीबीआई ने दर्ज किया। सेनगर के ऊपर, उसके भाई के ऊपर भी दर्ज किया गया। सीबीआई ने ये मामला जो है रेप केस में चार्जशीट दायर की गई। उसके बाद 2019 में, यानी यहीं पर ये पूरा मामला ख़त्म नहीं होता, ये दर्द की दास्तान सिर्फ चलती चली जाती है। 2019 में क्या होता है आप ये देखिए कि एक ट्रक जो है वो इसी के परिवार के, जो उनकी आंटी थी, उनको, 2 लोगों को, उनके परिवार के, उनकी हत्या हो जाती है, उसका लॉयर भी और आंटी, दोनों लोगों की हत्या हो जाती है। इस, यानी कि मैं कहूँगी जिसको दुर्घटना कहा जाए या घटना कहा जाए, इसमें हत्या हो जाती है। और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है जिसमें सेनगर और दूसरे लोगों को शामिल पाया जाता है। इसके बाद 2019 में ही अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेता है और मामला ट्रांसफ़र हो जाता है उत्तर प्रदेश से दिल्ली, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। अगस्त में ही, यानी 1 महीने के भीतर ही ट्रायल शुरू हो जाता है और चार्जेस भी बन जाते हैं। कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व करता है और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली की अदालत में ये मुकदमा चलता रहा और किस तरह से इस व्यक्ति को बाकायदा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, 25 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ा। दिल्ली की जो कोर्ट है उसने सेनगर को 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया 2020 में, और इसके अलावा 10 लाख रुपए फ़ाइन भी लगाया कस्टोडियल डेथ, जो सर्वाइवल, यानी जो उसके पिता हैं पीड़िता के, उसके मामले में। और 2022 दिसंबर में जो ये डिवीज़न बेंच है उसने सेनगर को 2 महीने की ज़मानत भी दी। 2 महीने पर बाहर बेल पे आया वो व्यक्ति, अपनी बेटी की शादी, यानी सोचिए कि हनीमून मनाया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के ज़रिए जिसने कि पीड़िता को इतना परेशान किया, उसके पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया। पिता की हत्या हो गई, आंटी की हत्या हो गई, लॉयर की हत्या हो गई, कोई उसके साथ बचा ही नहीं, कोई उसका सपोर्ट नेटवर्क पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और अब आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं सोचती हूँ इन जजों पे कभी भी हँसी भी आती है और दुःख भी होता है कि आखिर किस तरह से इन्होंने कानून को एक भद्दा मज़ाक बना दिया है। कानून की किताब पढ़ रहे हैं या राजनीति की किताब पढ़ रहे हैं, किस किताब को पढ़कर आखिर ये लोग ये फ़ैसले दे रहे हैं। अब सीधे तौर पर इस व्यक्ति का जो ये उम्र कैद की सज़ा थी, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। और इस ख़ास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी-मानी जेंडर एक्टिविस्ट योगिता भयाना मौजूद है। योगिता जी, मुझे ये मालूम हुआ, आपने बताया कि आपके साथ परिवार है उस लड़की का, वो लड़की भी खुद मौजूद है। अभी क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इस केस में, क्योंकि हमें मालूम है हम बहुत सारे केसेस में लीगल बैटल लड़ रहे हैं रेप पीड़िताओं के लिए, पर इस केस में जो कि आई वुड नॉट से कि हाइलाइटेड था या क्योंकि पावरफुल इंसान इन्वॉल्व था, क्योंकि बहुत बुरा हुआ था। ब्रुटैलिटी इतनी ज़्यादा हुई, उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। उसके बाद एक न्याय की उम्मीद जो जगी थी लोअर कोर्ट से, वो भी आज पूरी तरह से खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे बरी कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा आपको हमें क्या बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे कोर्ट्स काम कर रहे हैं, किस तरह से पावर और सत्ता हमारे देश में लगातार आरोपियों को बचाता है, बलात्कारियों का समर्थन करता है। हमने कुलदीप सिंह सेंगर का तो हम ज़िक्र करते थे कि चलो हमें वो था कि वो जेल में है, उसको सज़ा हुई, पर अब वो भी बाहर आ गया, बृजभूषण भी बाहर आ गया। तो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो क्रिमिनल हैं, उन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? डेफ़िनेटली हमारा सवाल ये है कि इसका मतलब तो यहाँ यहाँ पर जो गरीब है, जिसकी पकड़ नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसके साथ तो अन्याय होता रहेगा। और इस बच्ची के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। अगर आप ऑफ़ कोर्स आपको मालूम होगा, बट उसके साथ क्या-क्या नहीं हुआ, उसके परिवार के कितने सदस्यों को मार दिया गया, इसकी जान को कितना खतरा था, इसको मार देने की पूरी कोशिश थी और अभी भी वो किसी तरह से बच गई और अपनी जीवन का गुज़र-बसर कर रही थी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अभी हम उसकी लाइफ़ को ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, खुश होने की वो कोशिश कर रही थी, शादी कर ली, छोटे बच्चे हो गए और अब उसके साथ फिर से ये हो जाता है और फिर से जान का खतरा उसको मंडरा रहा है। तो आप बताइए, एक पीड़िता इस देश में कैसे न्याय लेगी और कैसे जिएगी?
और जो अपनी ही जान बचाते फिर रही है, तो बताइए वो क्या क्या न्याय है? और आरोपी बाहर हो जाएगा और सोनम वांगचुक जैसे लोग जेल में चले जाएँगे, बलात्कारी बाहर घूमेंगे, आसाराम हो, राम रहीम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, बृजभूषण हो, तो ठीक है। आई थिंक अगर यही डेमोक्रेसी है और अगर यही है हमारा देश, तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट। अदालत की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये कि वो व्यक्ति ये पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, अब इसलिए उसको हम नहीं अब पनिश कर सकते इसके आगे। और अदालत ने ये भी कहा कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 7 साल गुजर चुके हैं उसको जेल में। इन आर्ग्यूमेंट्स को आप किस तरह से देखती हैं? ये आर्ग्यूमेंट्स तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। मुझे तो ये आर्ग्यूमेंट्स पे मतलब हँसी, गुस्सा, आक्रोश सब कुछ है, क्योंकि आप देखिए ये कोई बिज़ार आर्ग्यूमेंट्स हैं। टेक्निकली पहले तो पॉक्सो हटा दिया कि वो बच्ची नाबालिग नहीं थी, हालाँकि वो पूरे प्रूफ है कि वो बालिग थी, ठीक है? सरकारी स्कूल के रिकॉर्ड्स स्कूल का नाम दिया गया, बच्ची कह रही है कि मैं स्कूल में पढ़ी ही नहीं कभी। तो किस तरह से ये टेक्निकल दाँव-पेच खेल कर उसको बाहर निकालना था। देखिए, वो ये तो कह के निकाल नहीं सकते थे कि वो दोषी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तो अब वो कहीं न कहीं दाँव-पेच जो भी खेले हैं टेक्निकली, मैंने तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कभी पहले सुने भी नहीं थे और मुझे बड़ी अ, हँसी और दुःख दोनों सब साथ-साथ हो रहा है कि हमारे पढ़े-लिखे जजेस ऐसा कर रहे हैं। पर डेफ़िनिटली अगर हम बिगर पिक्चर पे जाएँ तो कहीं न कहीं कानून हमारा कॉम्प्रोमाइज़। पीड़िता के खिलाफ नजर आ रहा है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि चूंकि इस व्यक्ति पर सेनगर पर मुकदमा चल रहा है, लड़की के पिता की कस्टडी में हत्या का, मतलब आप इतना गंभीर ये देखिए आप मामला कितना है, इसलिए ये नामुमकिन है कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। नहीं, 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 वो भी नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी फैसला आने वाला है, उसके लिए भी उसने लगा रखा है कि मुझे मैंने नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, और वो भी 3-4 10 दिन में मैक्सिमम हमारे वकील बता रहे थे। कुछ 1 दिन में उसका फैसला भी आ जाएगा और वो भी सोच रहे हैं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, और क्योंकि यूपी इलेक्शन आ रहे हैं और ये बाहुबली उन्हें चाहिए वोट बैंक मोबिलाइज़ करने के लिए, और उसमें भी कोई दाँव-पेच खेले जाएँगे। इसीलिए हम लोग आक्रोश में, अगर हम लोग जो भी हम कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ताकि वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो वो तो बाहर ही आ जाएगा। अभी एक छोटी-सी उम्मीद है कि उस केस में नहीं आएगा, बट जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज ऑफ जजेस है, जहाँ तक हमारा पूरा इंडिकेशन ऑफ पावरफुल सपोर्टर्स उसके जो हैं, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, और जिस तरह से वकील साहब मुझे बता रहे थे कि अ, कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि उसमें भी उसको सज़ा नहीं होगी, और वो उसके बाद से तो ही इज़ आउट। तो आपको लग देन रहा है ही विल कि बी वॉकिंग आउट लाइक एनीबॉडी एल्स। आपको ये लग रहा है कि राजनीतिक दबाव का असर हमारी अदालतों पे पड़ रहा है, और इसी तरह से कोर्ट्स हैं उनको किस तरह से मैं कहूँगी पूरे तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है आर्ग्यूमेंट्स को। आपको लग रहा है कि सत्ता का दबाव हमारी अदालतों पे पड़ रहा है? मुझे क्या लग रहा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आज की डेट में कोई बोले ना बोले, हम तो बोल के बदनाम हैं, कोई बात नहीं, हमें तो बोल दिया जाता है कि आप हिंदुस्तानी ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ। आप जहाँ राह में चलते हुए किसी भी इंसान को पूछ के देखिए, आपको जुडिशरी पे भरोसा है? आपको लगता है जुडिशरी बिकी हुई है? आपको लगता है जुडिशरी मोटिवेटेड है पावरफुल लोगों से? तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप भी खूब जानती हैं और मेरे को भी मालूम है ये बात क्या है। तो कहना सरप्राइज़ नहीं है इस बात से, और ये डेफ़िनिटली मोटिवेशन तो है ही कोई ना कोई। अब क्या है मुझे नहीं मालूम है, बट डेफ़िनिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इलेक्शन आ रहे हैं। उसने जब जेल से बैठ के कैम्पेनिंग कर ली, आप सोचिए। जी हाँ। पिछले इलेक्शन में हमने कितना मीडिया में उठाया कि उसको जेल से कैंपेनिंग के लिए पैरोल दिया गया, उससे कैंपेनिंग कराई गई। एक रेप कॉन्विक्ट से आपने कैंपेनिंग करा ली। जब एक रेप कॉन्विक्ट से आप कैंपेनिंग करा सकते हो तो बड़ी बात नहीं, उसको टिकट भी दे देंगे और वो उसको जिता भी देंगे। आई थिंक दिस इज़ दीज़ काइंड ऑफ पीपल दे वांट, उनको चाहिए ऐसे लोग। उनको बलात्कारी, हत्या करने वाले सत्ता में लोग चाहिए। ये हमारे देश की सच्चाई है। बहुत ही दुखदाई बात है जो आप कह रही हैं, और ख़ासकर न सिर्फ़ कि उस एक बच्ची के लिए जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, हर भारत की महिला और कोई भी सेंसिटिव मैं कहूँगी पुरुष वो भी इस बात को समझता है। मुझे बताइए कि अब आखिरी ऑप्शन क्या है आपके पास? आप क्या कर रही हैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे? एक्टिविस्ट के तौर पे तो हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। डेफ़िनेटली मैं उस बच्ची के साथ खड़ी हूँ, और आज से ही नहीं, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से हम लोग जुड़े हैं, और कोशिश कर रहे थे उसको हालात नॉर्मल करने के लिए, बट लीगली आई थिंक कुछ चल रहा है। हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लॉयर के ऑफ़िस में ही हैं, और उन्होंने कुछ रिएश्योरेंस दी है कि डेफ़िनेटली हम अपनी रेमेडीज़ लेंगे लीगल जो भी नेक्स्ट है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।